Hi guys, I welcome everyone to my YouTube channel. Guys, मैं आज आप लोग के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि सभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो कि नाउन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि अब सभी को पता है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको 8 याद रखना है। ठीक है, जो कैटेगरीज है वर्ड की वो कितनी है, 8 है ना। उसमें से क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये नाम याद होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि अब नाउन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। A noun is a word used as the name of a person, place or anything we can see, hear, taste, touch और smell। ठीक है, मतलब नाउन क्या होता है, हम पर्सन को बोल सकते हैं, प्लेस को बोल सकते हैं, है ना, पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, और किसी को भी बोल सकते हैं जो इसको हम देख सकते हैं, है ना। वी कैन सी, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये नाउन जो है हर एक चीज़ को कवर करती है। मतलब दुनिया में हर एक चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो नाउन है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार का नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, ये तो आपको एक बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है आपको, वो क्या है देखते हैं। वो है नाउन की प्लूरल फॉर्म्स, है ना। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स नाउन्स। ठीक है, जैसे सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। कुछ कुछ नाउन का क्या होता है, आप सभी को पता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, एज स्वाइन का, है ना, शिप का, डियर का, है ना। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कॉड का, है ना, ये सब, ट्राउट का, सैल्मन का, एयरक्राफ्ट का, स्पेसक्राफ्ट का, मतलब इसका अलाइक होता है। द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फिश को फिश भी लिखते हैं, फिशेज भी लिखते हैं। ठीक है, फिश कब होता है, फिश कब होता है, जब हम सिमिलर काइंड की, एक ही प्रकार की फिश की बात करते हैं। फिशेज क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है फिशेज इज यूज टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखना है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। जैसे इधर सिंगुलर है, ये प्लूरल है ना। जैसे अडेंडम है ना, तो अडेंडम का मतलब क्या होता है, पुस्तक में जोड़ी गई अतिरिक्त जानकारी जो होती है। ठीक है, उसको हम लोग अडेंडम बोलते हैं। प्लूरल फॉर्म होता है अडेंडा। ठीक है, अब क्या है, अलगा है। नॉन फ्लावरिंग एक्वेटिक प्लांट ये होता है, अलगे ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। अलमनस, है ना, अलमनस जो फॉर्मर स्टूडेंट्स होता है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उसको अलमनस बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अलुमनाई होता है। एनालिसिस, है ना, अब एनालिसिस ऐसे ही लगाते हैं हम। ठीक है, एंटेना जो होता है ना, वो एंटेने हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म। आगे देखते हैं। अच्छा, कभी कभी आपको मीनिंग भी समझ, एंटीना का एक मतलब आप आपने देखा होगा कि एंटीना को जो आप लोग टीवी वगैरह में एंटीना हम लोग लगाते थे। ठीक है, एक एंटीना जो इंसेक्ट्स होता है ना, देखना इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स में आप आगे साइड में देखना, दो जो लगी हुई होती है ना, ये जो है उसको भी हम लोग एंटीना बोलते हैं ना, तो वो एंटीना का एंटेने होता है। ठीक है, आपको ध्यान, इंसेक्ट्स में जो आगे साइड में निकला हुआ पार्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स का मीनिंग दो होता है। देखिए, दो अपेंडिक्स होता है, आपको उसको समझना पड़ेगा। अपेंडिक्स दो होता है, एक अपेंडिसेस होता है जो बुक्स और थीसिस में होता है ना।
अपेंडिक्स होता है जो कि हम लोग एनाटॉमी जो हमारे बॉडी में जो होता है ना, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है प्लूरल फॉर्म में, मतलब उसका प्लूरल अलग अलग होता है। सिंगुलर में अपेंडिक्स बोलते हैं क्या, अ सेक्शन ऑफ द एंड ऑफ ए बुक दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, है ना। ये क्या होता है, बुक के एंड में होता है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, उसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म अपेंडिक्सिस होता है। और जो हमारे बॉडी में होता है ना, ठीक है, अपेंडिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे किसी का नहीं होता है अपेंडिक्स हो जाता है ना, उसका कोई खास यूज़ नहीं होता है हमारी बॉडी में, है ना अपेंडिक्स, तो इसका अपेंडिक्सिस होता है। एक्वेरियम आपको सब पता है ना, एक्वेरिया होता है, एक्वेरियम्स होता है, दोनों याद रखना है, एक्वेरिया या एक्वेरियम्स। नेक्स्ट एक्सिस, एक्सिस होता है, एक्सिस को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। बसीलस, देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, बसीलस, है ना, हम लोग बेसिलस बोलते हैं लेकिन इसको पढ़ना है बसीलस, ठीक है, क्या हो जाएगा, बसीलाई। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया देखिए हम लोग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया हम लोग प्लूरल, उसका बैक्टीरिया जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म बैक्टीरियम होता है, ठीक है। बम्बू हो गया, बम्बूज, बम्बू, बम्बूज। अब देखिए ये बीपीएससी में पूछा हुआ था, है ना, शायद 2.0 या किस में पूछा हुआ था, है ना। इसमें देखिए पूछा हुआ था बैंडिट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बैंडिटी भी होता है और बैंडिट्स भी होता है ना, आपको दोनों याद रखना है। बैसिस, बैसिस, ठीक है। देखिए बॉव, है ना, ये बॉव जो है ना, ये एक आर्किक वर्ड होता है, आर्किक वर्ड जो बोलते हैं, जिसको हम लोग ओल्ड फैशन वर्ड बोल देते हैं, जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, है ना। बॉव बॉक्स होता है, ये बॉयफ्रेंड के लिए यूज़ होता है ना। पुराने ज़माने जो है बॉव को बॉयफ्रेंड बोलते थे। आगे देखते हैं, बोनस है ना, बोनस तो आप सभी समझ रहे हैं, बोनस, बोनसेस। देखिए बॉयफ्रेंड के लिए हम लोग बॉयफ्रेंड्स यूज़ करेंगे, है ना। बॉय, बॉय में हम लोग एस या इसने लगाते हैं, है ना। ब्राह्मण, ये जो जाति होता है ना, ब्राह्मण्स होता है। ब्रदर, अब दो दो टाइप का ब्रदर होता है, ठीक है। एक ब्रदर जो सेम ब्लड में जो ब्रदर होता है, जैसे आप मान लीजिए सेम पेरेंट्स के, सेम पेरेंट्स से हुए हैं, है ना, जैसे मेरा अपना भाई हो गया, ब्रदर्स, ब्रदर, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वी आर टू ब्रदर्स, आई हैव अ ब्रदर, ठीक है, तो सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, ठीक है। जो ब्रदर है नेक्स्ट वाला ब्रेदरेन होता है, ब्रेदरेन ये होता है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं तो किसी को भी भाई बोल देते हैं ना, ठीक है, तो होता है ब्रेदरेन प्लूरल में, है ना, ब्रदर सिंगुलर में, ब्रेदरेन। तो ये आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और भी बहुत सारे नाउन्स हैं, तो इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।